बीकॉम पार्ट सेकंड का राजकीय महाविद्यालय की यूट्यूब पर स्वागत है। आज का हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट विषय का टॉपिक है विपणन वातावरण। विपणन वातावरण, जैसा कि इसका नाम है विपणन और वातावरण, अर्थात ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है विपणन, दूसरा शब्द है वातावरण। जैसा कि पूर्व में हम विपणन के संबंध में अध्ययन करके आए हैं कि उपभोक्ता तक जो वस्तु उत्पादनकर्ता से पहुंचाई जाती है और इस संबंध में जो भी प्रक्रियाएं क्रियाएं की जाती हैं वो विपणन में आती हैं। दूसरा शब्द इसमें वातावरण है, अर्थात ऐसा वातावरण जो इस विपणन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ऐसा वातावरण दो प्रकार से हो सकता है, आंतरिक वातावरण भी हो सकता है और बाह्य वातावरण भी हो सकता है। आंतरिक वातावरण अर्थात कर्मचारी, प्रबंधक या जो जितने भी काम करने वाले व्यक्ति या इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, ये इस विपणन की क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। और बाह्य वातावरण में जैसे बाहर की जो गतिविधियां होती हैं, जिसमें उपभोक्ता भी हो सकते हैं, सरकार की नीतियां भी हो सकती हैं, जनता की मानसिकता भी हो सकती है, जो इस विपणन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। ये इन बातों से, दोनों बातों से मिलकर के विपणन वातावरण बना है। अर्थात ऐसा आंतरिक और बाह्य जो घटक हैं, जो वातावरण है, वो विपणन प्रक्रिया को बाधित, प्रभावित, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ से प्रभावित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि निगेटिव रूप से ही हो और उत्पादन प्रक्रिया ठप हो जाती हो, वातावरण और व्यापार बढ़ता नहीं हो और व्यापार एकदम से ठप हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। ये विपणन वातावरण व्यापार को बढ़ा भी सकता है, कंपनियों को अधिक लाभ भी दे सकता है और अच्छी जो कंपनी की है वो पोजीशन वहाँ तक भी पहुँचा सकता है। ये विपणन वातावरण है, अर्थात इसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से भी देखा जा सकता है। तो इसको विपणन वातावरण को हम देखें तो जैसे सामान्य वातावरण शब्द उन सभी घटकों के समूह को प्रकट करता है जो किसी भी इकाई के बाहर या आसपास विद्यमान होते हैं तथा ये घटक सामान्यतः उसी इकाई के नियंत्रण के बाहर होते हैं। वातावरण को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। कुछ एक प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार है। साथ ही यहाँ बताने का प्रयास किया गया कि ऐसा वातावरण जो बाहर का वातावरण होता है नियंत्रण के बाहर होता है। कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, ये नियंत्रण के बाहर होता है। कंपनी आंतरिक वातावरण को नियंत्रण कर सकती है, लेकिन बाह्य वातावरण को कंपनी, कोई भी संस्था, फैक्ट्री, उद्योग, ये बाह्य वातावरण को नियंत्रण नहीं कर सकता है। अगर नकारात्मक चला गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सकारात्मक है तो कंपनी लाभ कमाती रहती है। तो इस संबंध में एक अल्बर्ट अल्बानीज ने एक परिभाषा दी है कि किसी संगठन का वातावरण संगठन के बाहर की ज्ञात दशाओं, प्रभावों अथवा शक्तियों का समूह है जो उस संगठन के लक्ष्यों और कार्यों के संबंध रखती है। तो रॉबिन्स से भी एक परिभाषा दी गई है कि वातावरण उन संस्थाओं अथवा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती हैं, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। इसलिए सार रूप में हम कह सकते हैं कि वातावरण किसी संगठन के बाहर की वे शक्तियाँ, दशाएं तथा घटक हैं जो संगठन की कार्यकुशलता एवं सफलता को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर उस संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये विपणन वातावरण बताया गया है। तो विपणन इसमें से तात्पर्य वातावरण की उन शक्तियों, दशाओं तथा घटकों से हैं जो विपणन क्रियाओं की प्रभावशीलता एवं कुशलता को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर विपणन प्रबंधकों का, विपणन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस संबंध में कोटलर आर्मस्ट्रांग ने भी एक परिभाषा दी है, प्राइड और फेरल ने भी परिभाषा दी है और केवेंस ने भी इसकी परिभाषा दी है, जिनको अध्ययन किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं विपणन वातावरण से तात्पर्य विपणन विनिमय या विपणन प्रबंध के बाद वातावरण की उन गतिशील शक्तियों या परिस्थितियों से हैं जो विपणन क्रियाओं या विपणन प्रबंध की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं तथा जिन पर विपणन प्रबंध का कोई नियंत्रण नहीं होता है। फलतः विपणन प्रबंधकों को ही अपने आप को इस वातावरण के अनुरूप डालना पड़ता है तथा उसमें समुचित अवसर ढूंढकर विपणन लक्ष्यों को पूरा करना पड़ता है। अर्थात बाहर में ये जो क्रियाएं हैं नियंत्रित होती हैं, नियंत्रण नहीं होता, इसलिए प्रबंधकों को इसमें सोचना पड़ता है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ, अर्थात किसी उद्योग के खिलाफ ऐसा नेगेटिव वातावरण बन जाए, किसी कंपनी के खिलाफ, उसके मालिक के खिलाफ ऐसा वातावरण बन जाए जिससे उद्योग की सफलता संदिग्ध हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रबंधकों को ही सोचना पड़ता है कि इस वातावरण को अब कैसे नियंत्रण किया जाए। विपणन प्रबंध के वातावरण की प्रकृति, अर्थात इसकी क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, जैसे विशेषताएं हम देखते हैं उसी तरह की बातें प्रकृति होती हैं। इसमें देखा गया कि विपणन वातावरण कैसा होगा, इसका एक
सार रूप में हम समझें तो ये देखते हैं कि इस विपणन वातावरण की प्रकृति या विशेषताओं को देखते हैं तो पूरा विपणन वातावरण क्या है ये पूरा समझ में आ जाता है। जैसा पहला बताया गया गतिशील वातावरण, अर्थात ऐसा वातावरण गतिशील होता है, निरंतर चलने वाला होता है, इसमें कोई ऐसा स्थायी नहीं हो सकता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है किसी भी तरह का इसमें, लेकिन ये गतिशील वातावरण चलता रहता है। आंतरिक में बाह्य वातावरण, अर्थात इसको दो तरह से बताया गया, जो वातावरण है आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। आंतरिक वातावरण को प्रबंधकों के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन बाह्य वातावरण को नियंत्रण करना असंभव होता है, कंपनी प्रबंधकों के लिए बहुत एक मुश्किल और बड़ा काम होता है। भौगोलिक सीमा, इस प्रकार के वातावरण की भौगोलिक सीमा भी होती है, अर्थात जहाँ स्थान बदल जाता है तो लोगों की मानसिकता बदल जाती है, भाषा बदल जाती है तो लोगों की मानसिकता बदल जाती है। ऐसा वातावरण किसी भौगोलिक सीमा के अंदर ही होता है। दूसरा क्षेत्र या राज्य बदल गया, देश बदल गया या क्षेत्र बदल गया तो उसी आधार जो ही चेंज होता है तो लोगों की मानसिकता चेंज होगी, तो हम ये कहेंगे कि संगठन के खिलाफ जो वातावरण है वो भी बदल गया। गतिशील घटक है, अर्थात ये जो घटक है इसको वातावरण को बताया गया, गतिशील घटक बताया गया इसको, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि प्रकृति के होते हैं और ये घटक निरंतर परिवर्तनशील या गतिशील होते हैं, न कि स्थिर या चिरस्थायी। इन घटकों के विस्तार से स्पष्ट किया गया। परस्पर निर्भर घटक, ये जो घटक होते हैं, बाह्य घटक होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर होते हैं। एक क्रिया से दूसरी क्रिया प्रभावित होती है, एक बात से, एक घटना से दूसरी घटना प्रभावित होती है, उसके आधार पर ये चलते रहते हैं। अर्थात ये सभी घटक एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं तो परस्पर निर्भर भी होते हैं। आर्थिक घटक सामाजिक घटकों को, राजनीतिक घटक तकनीकी घटकों को और धार्मिक घटक सामाजिक घटकों को तथा इसी प्रकार अन्य घटक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। संसाधनों का विकास, इसमें बताया गया है कि ये जो घटक हैं बाह्य वातावरण संसाधनों का भी विनिमय करता है। प्रत्येक संस्था का विपणन विभाग अपने संसाधन बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है। श्रम, पूंजी, यंत्र, उपकरण, कच्चा माल, मानव संसाधन, वित्त आदि सभी संसाधन उसे अपना वातावरण से प्राप्त होते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करके ही विपणन प्रबंध अपने कार्यों उद्देश्यों को पूरा करता है। इन साधनों को प्राप्त करने में उसे कभी कभी बहुत कठिनाई भी झेलनी पड़ती है, कभी कभी भीषण प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है तथा संसाधनों को भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कभी कभी संसाधनों की निरंतर आपूर्ति के लिए कुछ समझौते या संयोजन भी करने पड़ जाते हैं। अगली बात इसमें बताया कि सूचनाओं का विनिमय, यहाँ सूचनाओं का विनिमय भी होता है। ये वातावरण सूचना का विनिमय भी करता है, सूचना देता है। विपणन प्रबंध अपने बाह्य वातावरण से सूचनाओं का आदान प्रदान भी करता है। सर्वप्रथम विपणन प्रबंध अपने बाह्य वातावरण का अध्ययन करता है और अपने आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण आदि के संबंध में कुछ अनुमान भी लगाता है। विस्तृत बाजार, ये विस्तृत बाजार है, ये भी विपणन वातावरण को बड़ा प्रभावित करता है। इसमें कि विपणन प्रबंध का वातावरण ही उसका विस्तृत बाजार है। विपणन प्रबंध अपनी संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को अपने वातावरण में उपलब्ध करता है। ये वातावरण जब उन्हें स्वीकार करता है तो संस्था का निरंतर संचालन होता रहता है। वातावरण की आवश्यकता की संतुष्टि, वातावरण प्रत्येक संस्था से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की अपेक्षा रखता है। जो संस्था वातावरण की इस अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाती उस संस्था का शनैः शनैः स्वतः ही अंत हो जाता है। चुनौतियाँ बाधाएं, इस वातावरण में चुनौतियाँ और बाधाएं भी आती रहती हैं। प्रत्येक संस्था के विपणन प्रबंध को अपने वातावरण में कार्य करने तथा उसकी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में अनेक चुनौतियाँ एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिस संस्था का विपणन प्रबंध इन चुनौतियों एवं बाधाओं के बीच उपयुक्त अवसरों को खोज कर लेता है वह संस्था सफल हो जाती है और ऐसा नहीं कर पाने पर उस संस्था का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। निरंतर संपर्क, प्रत्येक संस्था को विपणन प्रबंध को अपने वातावरण से निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है। इस हेतु उसे द्विमार्गीय संचार व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके माध्यम से विपणन प्रबंध वातावरण में हो रहे परिवर्तनों को जानकारी प्राप्त करना है तथा संस्था नवीनतम उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी वातावरण को उपलब्ध करा पाती है। परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन, इस बाह्य वातावरण में जितने परिवर्तन होते हैं उन्हीं के अनुरूप आगे परिवर्तन भी होते रहते हैं। ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि प्रत्येक व्यवसायिक संस्था या उसका विपणन कार्य उसके अपने वातावरण की उपज है। उसका जो भी स्वरूप उभरता है वह उसके वातावरण को ही कई परिणाम है। वस्तुतः वातावरण अनेक घटकों के प्रभावों का संयुक्त परिणाम होता है। ये घटक स्वयं परिवर्तनशील एवं गतिशील होते हैं। विपणन प्रबंध को अपने संस्था के अस्तित्व को स्थिर बनाए रखने के लिए वातावरण के घटकों के अनुरूप ही अपनी नीतियों, व्यूह रचनाओं एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन करना पड़ता है। सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी, ये जो विपणन वातावरण है ये सभी जो घटक होते हैं उनके प्रति भी सभी उत्तरदायी हैं। विपणन प्रबंध वातावरण के सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी है। नागरिक समुदाय, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, विनियोजकों, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, राजनीतिक या सरकारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो आदि वातावरण के सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी होता है।
विपणन प्रबंध भी वातावरण को प्रभावित करता है। प्रत्येक संस्था का विपणन प्रबंध पर बाह्य वातावरण की शक्ति एवं प्रभाव से प्रभावित होता है तथा कुछ सीमा तक वह स्वयं भी बाह्य वातावरण को प्रभावित करता है, किंतु प्रत्येक संस्था के विपणन प्रबंध पर बाह्य वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम, विपणन प्रबंध बाह्य वातावरण से ही अपने लिए आवश्यक संसाधन एवं सूचनाएं बाजार से प्राप्त करता है। इनके अतिरिक्त ही वातावरण ही उसके लिए अनेक अवसर एवं चुनौतियाँ प्रदान करता है। ये इसके लिए अनेक प्रकार के संकट एवं बाधाएं भी उत्पन्न करता है। इन सब के कारण बाह्य वातावरण विपणन प्रबंध को अपने अनुरूप ढालने और कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। दूसरी ओर, प्रत्येक संस्था का विपणन प्रबंध भी कभी कभी अपने बाह्य वातावरण के कुछ घटकों को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। ऐसा उस संस्था के अपने उत्पादों एवं सेवाओं की एकाधिकार स्थिति कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में वह अपने बाह्य वातावरण में सहायता और स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। कभी भी वह बाह्य वातावरण की निर्देशित करने की भी स्थिति आ सकता है। इसका अभिप्राय ये है कि कोई भी संस्था, फैक्ट्री, उद्योग अपना कोई पर्टिकुलर उत्पादन कर लेता है और वो दूसरी कंपनियां उस प्रकार का उत्पादन बनाने में सक्षम होती नहीं है और वो ऐसा अपना उत्पाद मार्केट में डाल करके एकाधिकार स्थापित कर लेता है, अर्थात वो ऊंचे मूल्य पे बेचने के लिए भी प्रयास करता है और जनता को भी ऊंचे मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो इस प्रकार के संस्था का जो वातावरण है वो भी बाह्य वातावरण को प्रभावित करता है। ये हमारी क्लास रही है। धन्यवाद।